हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू ने शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में गाइस हम पढ़ते हैं। इसके गाइस अभ्यास प्रश्न लगाते हैं। इसने हमने लेसन कंप्लीट किया है, कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। सो गाइस चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर अपन बताते हैं। देखिए, एक स्वस्थ मानव के नेत्र दूर एवं नजदीक की दोनों की चीजों को गैस वो स्पष्ट देख सकता है। इस कार्य के लिए गैस मानव नेत्र के लेंस के फोकस की दूरी घटती बढ़ती रहती है, जिससे गैस वो दूर की चीजें भी देख लेता है और पास की चीजें भी देख लेता है। मानव नेत्र का गैस वह गुण जिसके कारण वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं उसको। तो गैस हम देखते हैं कि मानव नेत्र हैं जो दूर की चीज़ों को भी आसानी से देख लेते हैं और पास की चीज़ों भी देख लेते हैं। तो वो कैसे देख लेते हैं गैस, तो उसमें हम देखते हैं मानव नेत्र में क्या होता है, एक लेंस होता है और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। जिसके कारण क्या होता है, जैसे हमारी पच्छावी ग्रंथि वो होती हैं गैस, पेशियाँ होती हैं, तो जैसे उसे दूर की चीज़ें देखना रहता है गैस, तो वो शिथिल हो जाती हैं और वो आई क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे लगी होती हैं। ये गैस बड़ी हो जाती हैं तो क्या होती है, ये शिथिल हो जाती है तो ये और बड़ा हो जाता है लेंस। ठीक है ना, ये लेंस। और गैस जब उसे पास की चीज़ें देखना होता है तो ये सिकुड़ जाती हैं, मतलब ये सिकुड़ टाइप की जाती हैं। तो गैस देखिए, लेंस छोटा हो जाता है जिसके कारण वो एक समंजन बना रहता है। ये फोकस दूरी जब ये लेंस बनाता है तो ये पास दूर दोनों में बना लेता है। आई होप आपको क्लियर हो। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। क्वेश्चन ये है गैस कि कोई व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि दोष है जिसके कारण वो गैस 1.2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो हमने पहले क्लियर किया था आपको कि निकट दृष्टि दोष में गैस उसे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए गैस, तो इसके लिए उसे संशोधक लेंस के रूप में अवतल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। किसका गैस, अवतल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। अवतल लेंस में क्या होता है, चीज़ें बड़ी दिखाई देने लगती हैं, जिसके कारण उसे लगेगा कि चीज़ें क्या, आंखों को भ्रम हो जाता है कि चीज़ें बहुत दूर रखी हैं। चीज़ें हमारे कहाँ रखी हैं गैस, चीज़ें हमारे पास में रखी हैं, क्योंकि उसे निकट दृष्टि दोष है और दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो अवतल लेंस क्या करता है, चीज़ों को बड़ी बनाता है और लगेगा कि उसकी चीज़ बिल्कुल पास में रखी है और वो देख लेगा। ठीक है ना, तो अवतल लेंस होना चाहिए इसके लिए। और कितनी क्षमता का होना चाहिए, तो गाइस हम देखते हैं P बराबर क्षमता निकालने के लिए क्या होता है सिंबल, तो क्षमता निकालने के लिए 1/f होता है। f होता है गाइस फोकस दूरी। तो हमने देखा फोकस की दूरी कितनी है हमारे, इसकी क्वेश्चन में दी हुई थी 1.3 मीटर है। फोकस दूरी कितनी है, 1.3 मीटर है। तो गैस इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए F1 बराबर हमने 1.3 लिख दिया और मीटर में था गैस, इसलिए यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है ना, तो देखिए इसका हमने डिवाइडेशन कर दिया। यहाँ पे 1/f है। f क्या होती है, फोकस बिंदु दूरी। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर आया। उसे कितने अवतल लेंस तो होना चाहिए प्रयोग में, लेकिन कितनी क्षमता वाला होना चाहिए, तो 5/6। ठीक है ना, और डायरेक्टर मीटर का होना चाहिए, मतलब कि -0.83 डायरेक्टर वाला क्या होना चाहिए, अवतल लेंस उसमें लगा होना चाहिए उसमें। ठीक है ना, चश्मा हो या फिर उसका। क्वेश्चन 3 देखते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो गाइस मानव दृष्टि के लिए, किसके लिए, सामान्य दृष्टि के लिए। यदि सामान्यतः जैसे हम पढ़ते हैं गाइस, तो उसे निकट कितने में उसे स्पष्ट चीज़ें दिखती हैं, वो निकटतम तथा अधिकतम कितना बिंदु होना चाहिए। तो यह गैस यह होता है सामान्य दृष्टिता के लिए मानव नेत्र में गए, मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तथा दूर बिंदु से अनंत की दूरी पर हो। तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गैस हमारे पास हम 25 सेंटीमीटर की दूरी वाले
गैस अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। जैसे हम अपनी बुक अपने पास में रखते हैं 25 सेंटीमीटर पर, तो हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर रूप से दिखाई देती हैं। और अधिकतम तथा दूर बिंदु क्या है गैस, तो यह अनंत की दूरी पर होता है। अनंत मतलब कि कहीं भी रख दो तो वो तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन हम बिल्कुल पास में ले आते हैं आँखों के गैस 25 सेंटीमीटर से यदि और पास में हम अपनी बुक को ला के देखें गैस, कोई भी चीज़ देखें तो हमको आँखों में जोर पड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो गैस इसमें निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अनंत पर भी हो तो भी दिखाई देता है, क्योंकि हमें तारे क्यों दिखाई देते हैं, वो तो अनंत पर होते हैं, है ना। देखिए, अंतिम पंक्ति पर बैठे किसी विद्यार्थी को उसे श्याम पट्ट पढ़ने में कोई कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी को कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे किस प्रकार का संशोधित किया जा सकता है, इसे किस प्रकार गैस उपचार किया जा सकता है। तो गैस वह अंतिम पंक्ति पर बैठा है, मतलब सबसे पीछे बैठा है और उसे श्याम पट्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उसे जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो लास्ट में बैठा है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो गैस सोचिए, उसे निकट, यह विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष होगा। क्या, निकट, क्योंकि उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो गैस निकट का अपोजिट हमने पहले ही बताया था, इसे याद करने के लिए दूर, तो निकट के दूर, दूर के लिए निकट, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, इसलिए उसे गैस अवतल लेंस का, इसे उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस को संशोधित किया जा सकता है, अवतल लेंस लगाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टिता को संशोधित करने के लिए 5.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता पड़ी। और गई इसमें माइनस लिखा है, तो दूरदृष्टिता का मतलब हुआ उसे पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए उसे 5.5 डायोप्टर के अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ी। अवतल लेंस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ गई आंसर माइनस में है, और माइनस में ही प्रतिबिंब जो बनते हैं तो वो अवतल लेंस में बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अपनी निकट दृष्टिता को, और उसी व्यक्ति को गई निकट दृष्टिता भी है, रोग है, मतलब कि उसे गई दूर की चीज़ें भी नहीं दिखा रही हैं, निकट मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। और इसको संशोधित करने के लिए उसे +1.5 मतलब कि प्लस में है, तो उत्तल लेंस की डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक गैस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो गैस हमें उसकी फोकस दूरी देखना है। क्या देखना है, उसकी फोकस दूरी देखना है। देखिए, दूरदृष्टिता के लिए कौन सी फोकस दूरी आएगी, और निकट दृष्टिता की फोकस दूरी निकालना है। जैसे कि दूरदृष्टिता के लिए हमने देखा था 5.5 डायोप्टर माइनस अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ी थी इसको, ठीक है ना। तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी निकालने के लिए गैस देखिए, लेंस की क्षमता इसमें दी हुई है, लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/f। तो निकालना हमको क्या है, ये f निकालना है। तो गैस इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, दोनों एक साइड चले गए, f बराबर क्या आ गया, 1/p आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, 1/p आ गया। अब इसका गैस हम मान रख देंगे, तो 1/p का मान तो पता है हमको, लेंस की क्षमता। तो गैस हमने देखा कि दूरदृष्टिता के लिए इसकी p की मान क्या था गैस, 5.5 था -5.5 था। तो इसको हमको किस में निकालना है गैस, सेंटीमीटर में निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 कर दिया 1 की जगह पे, और यहाँ कर दिया 100, ठीक है ना। तो देखिए, इसको अब सॉल्व करते हैं, तो -18.2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का गैस अवतल लेंस की उसको ज़रूरत पड़ेगी। इसकी फोकस दूरी क्या होगी गैस, यहाँ पे चित्र बनने का -18.2 सेंटीमीटर पर। अब गैस उसे निकट दृष्टिता के लिए फोकस दूरी क्या होगी, निकट दृष्टिता के लिए उसने कौन से लेंस की आवश्यकता पड़ी थी गैस, उसे दूर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, तो अवतल लेंस की ज़रूरत, निकट दृष्टिता के लिए उसे अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी गाइस, निकट दृष्टिता के लिए मतलब उसे निकट दृष्टिता का रोग है, तो निकट दृष्टिता मतलब दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। दूर की चीज़ों को देखने के लिए उसे गैस किस लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अब गैस उसे किस लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पड़ेगी गैस प्लस वाले उत्तल लेंस की।
तो गाइस हमने देखा था कि इसकी फोकस दूरी निकालनी थी। इसका गाइस इसमें हमने देखा कि वो तो निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है इसमें? इसकी उत्तल लेंस की लेंस का क्षमता निकली हुई है, बल्कि फोकस दूरी निकालना है। देखिए फोकस दूरी निकालने के लिए 1/p कर दिया। अभी गाइस हमें अब ये तो हमने दोनों में किया था। इसका मान रख देंगे तो 10 हमको सेंटीमीटर में निकालना है गाइस, वो मीटर में थी तो 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। देखिए आगे हमने मीटर को सेंटीमीटर में मतलब कि सेंटीमीटर में बदला तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसके बाद देखिए इसका सॉल्व किया तो क्या आया, 6.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। फोकस दूरी पर कहाँ पे बनेगा गाइस कोई प्रतिबिंब? 6.67 सेंटीमीटर पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी निकट दृष्टिता दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता तथा प्रकृति क्या होगी? तो गाइस कोई बिंदु कहाँ पे है? 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो उसे गाइस देखने के लिए किस लेंस की, कितने पावर वाले लेंस की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए लेंस की क्षमता निकालना है तो 1/-1 दूरी, दूर का बिंदु कितने दूर है? बिंदु दूर के लिए गाइस हम यहाँ पे तो इस दूर का बिंदु मतलब कि एफ इसको लिखते हैं, जहाँ पे बिंदु बनता है हमें ये निकालना है। तो देखिए इस क्षमता इसका मान रख देंगे। दूर का बिंदु कितनी दूरी पर बिंदु है? 80 सेंटीमीटर पर। तो देखिए माइनस आगे हम इसको सेंटीमीटर में डायप्टर में बदलना है तो हम इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, इसमें भी कर दिया, ठीक है ना, 0 से। अब इसके बाद -/80 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.25 डायप्टर आंसर हो जाएगा। क्षमता वाले लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और किस लेंस की ज़रूरत पड़ेगी गाइस? आंसर किस में आया? माइनस में आया है। तो गाइस इसमें हम देखते हैं कि माइनस में आंसर आया है, मतलब कि अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें देखने के लिए अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अवतल लेंस चीज़ों को बड़ा बनाकर दिखाता है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मानव नेत्र में गाइस 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? तो गाइस हम लोग जब हम कोई भी बुक रखते हैं गाइस तो 25 सेंटीमीटर के पास में रखते हैं। यदि और पास में रखते हैं तो हमें गाइस प्रॉब्लम होने लगती है, हमको सुस्पष्ट अक्षर नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों? तो गाइस इसलिए क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश की किरणों को दृष्टि पटल पर फोकस करने के लिए मानव नेत्र की क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए गाइस उतनी नहीं हो पाती है। तो गाइस जैसे प्रकाश आता है कोई भी वस्तु का हमारे नेत्रों में पड़ता है और गाइस दृष्टि पटल पर पड़ता है, तो फोकस दूरी पर फोकस करने के लिए, उसका चित्र फोकस करने के लिए, बनाने के लिए मानव नेत्र की गाइस क्षमता उतनी अधिक नहीं है जितनी अधिक वृद्धि उनकी होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि गाइस मानव नेत्र में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। मानव नेत्र में फोकस दूरी इससे भी ज़्यादा मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम नहीं हो सकती है, इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो मानव नेत्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह 25 सेंटीमीटर से पास में भी गाइस इससे कम में प्रतिबिंब बना सके। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जब मानव गाइस नेत्र से किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देता है, माना कि हम पास में अपनी बुक रखे हैं और फिर बाद में दूर रख लेते हैं, तो दूरी बढ़ गई, बढ़ा देते हैं, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? तो गाइस प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब में दूरी का क्या होता है? जैसे हमने बढ़ा दिया, पहले कम थी अब ज़्यादा कर दिया, तो गाइस प्रतिबिंब में दूरी स्थिर होती है। क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी स्थिर होती है, क्योंकि मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार से समायोजित होती है कि प्रतिबिंब हमेशा गाइस दृष्टि पटल पे ही बनता है। हम देखते हैं गाइस जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे यदि माना कि ये लेंस है गाइस और यहाँ से कोई भी प्रकाश आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वो यहीं पे बनेगा। हम वस्तु को कहीं भी रख दें, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर ही बनता है। और फोकस दूरी गाइस उसकी समायोजित होती है, किसकी? मानव नेत्र की लेंसों की। अभिनेत्र जो लेंस होते हैं मानव में, उनकी फोकस दूरी गाइस समान स्थिति पर एक समायोजित होती है।
और समायोजित होने के कारण उनका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। तो आया समझ में कि हम कहीं भी वस्तु को रख लेते हैं, इसके बाद भी प्रतिबिंब कहाँ पे हमें दिखाई क्यों देता है, क्योंकि गाइस इसकी फोकस दूरी गाइस इस प्रकार से समायोजित होती है कि प्रतिबिंब हमेशा कहीं कहीं पे आप वस्तु रख लें, प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ही बनता है। देखिए क्वेश्चन ये उठता है, 9 क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो गाइस तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि गर्म और ठंडी वायु के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और तारे के आने वाले प्रकाश की किरणें इस प्रकार से लगातार गाइस उनमें अपवर्तन होता रहता है। इस कारण किरणें निरीक्षण के आंखों तक अनियमित रूप से आती हैं गाइस। इसके कारण तारे हमें आभासी स्थिति से बदलते रहते हैं और गाइस टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो गाइस इसका कारण क्या है, हमने देखा अपवर्तनांक। जैसे हम देखते हैं गाइस तारे हम कहाँ पे खड़े हैं, इस पृथ्वी पे खड़े हैं और गाइस यहाँ पे बहुत सारी लेयर हैं वायुमंडल की। यहाँ पे कहीं कहीं ठंडी वायु है तो कहीं कहीं क्या है, गर्म वायु। और ठंडी वायु का हमने अपवर्तनांक देखा था गाइस, ठंडी वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, गर्म वायु से ज़्यादा होता है, मतलब इसकी सघनता ज़्यादा होती है। और गाइस इसकी सघनता क्या होती है, कम होती है। गर्म वायु की सघनता क्या होती है गाइस, कम होती है। इस कारण से जो पृथ्वी पे जो तारे जहाँ पे इतने दूर हैं और इनसे कोई भी प्रकाश आता है तो गाइस पहले यहाँ आया गर्म वायु पे, और सोचिए फिर इसका थोड़ा बहुत अपवर्तन हुआ क्योंकि यहाँ पे यार बिरल थोड़ी सी इस गर्म वायु में आ रहा है ना, थोड़ी बहुत सघनता है यहाँ। इसके बाद ये प्रकाश कहाँ आया गाइस, यहाँ पे आया। अब और ज़्यादा अपवर्तन हो गया क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंडी वायु थी और ठंडी वायु में ज़्यादा प्रकाश की गति क्या थी, थोड़ी कम गई थी, सघनता थी यहाँ पे। तो गाइस प्रकाश इस प्रकार गाइस मुड़ गया। और फिर आते आते यहाँ पे कोई बंदा यदि खड़ा हुआ है गाइस यहाँ पे, तो उसे तारा पता है सीधे यहाँ नहीं दिखाई देगा, उसको यहाँ भी दिखाई दे सकता है। क्यों, क्योंकि उसके प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सीधे यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, उनकी आंखों में प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है कि यहाँ पे है, इस लाइन पे है सूत्र। और गाइस यही वायुमंडल हमेशा क्या होता है, घूमता रहता है। हम देखते हैं हमारी पृथ्वी भी घूमती है, वायुमंडल घूमता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये हमें तारे क्या होते हैं, ऐसे 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 टिमटिमाते हुए कभी कभी चलते हुए नजर आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो। देखिए क्वेश्चन 10 देखते हैं, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जा सकता है। और एक दृष्टि दोष नेत्र के निकट बिंदु 1 मीटर पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए अब आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। हम देखते हैं गाइस एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य नेत्र यदि है किसी के, तो उसकी पास की निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब कि इतने पास में हम 25 सेंटीमीटर के पास कोई वस्तु रखते हैं तो सुस्पष्ट हमको दिखाई देती है। लेकिन किसी किसी को क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष है, तो हम उसका निवारण कैसे करेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब कि उसे गाइस इसके 25 सेंटीमीटर के पास यदि हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन सामान्य नेत्र वालों को 25 सेंटीमीटर वाली पास रखी हुई वस्तु आराम से आसानी से वो देख सकता है। लेकिन जिसे गाइस ये रोग है तो उसे इतने पास में, जैसे दूर दृष्टि रोग है गाइस, तो उसे इतने पास की चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती हैं। तो इसको संशोधित करने के लिए किस लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइस हम देखते हैं इसे संशोधित करने के लिए उसे उत्तल लेंस की उपयुक्तता होगी। क्योंकि उत्तल लेंस कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है तो उसे लगेगा कि वस्तु इतने पास में नहीं रखी है, वो बहुत दूर रखी है, और दूर रखी है इसलिए वो देख लेगा। ठीक है ना, उसकी आंखें देख लेंगी क्योंकि उसे पास की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो गाइस देखिए इसका हमें क्या बताना है, फोकस दूरी भी बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए इसमें u बराबर, u क्या होती है गाइस, कोई भी लेंस है, माना देखिए ये लेंस है, ठीक है ना, और यहाँ से कोई वस्तु से लेंस तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम u कहते हैं। क्या कहते हैं, u कहते हैं। तो ये दूरी कितनी है, -25 सेंटीमीटर लेंगे। तो गाइस ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम देखते हैं अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस देखिए ये है अवतल लेंस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कोई भी यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो वो कितनी होगी, या फिर कोई उत्तल
और लेंस भी क्यों ना लें। तो गाइस दोनों में ये यहाँ पे जो संख्या आएगी वो माइनस में आती है, इसलिए यहाँ पे 25 माइनस पे लिया गया। इसके बाद भी बराबर -1 मीटर। तो भी जहाँ पे गाइस प्रतिबिंब बनता है और उस लेंस से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से कोई भी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना, और तो उसको भी कहेंगे। और 1 बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर -100 सेंटीमीटर। माइनस पे है ये आंसर, यहाँ पे 1 मीटर तो यहाँ पे -100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। लेंस का आप सूत्र लगा देंगे गाइस। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। क्या होता है, 1/u होता है। इसके बाद देखिए 1/f बराबर 1/v का मान हम रख देंगे। v का मान कितना है, 100 निकाला हमने। और u का मान रख देंगे तो u का मान कितना है, -25 सेंटीमीटर है, हमने देखा था। इसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है गाइस, तो हमने 1/f निकालना है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका हम एलसीएम लेंगे। क्यों, 1/100 -100 और क्या है -1/-25, ठीक है ना। तो इसका हम लेंगे लासा लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे गाइस। तो यहाँ तो पहले माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस यहाँ पे हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम ऐसा लिया जा सकता है गाइस कि वो दोनों संख्याओं से इनसे कट जाए। सो गाइस ये 100 जो है -100 या 25 में हम 100 लेंगे तो गाइस तो 100 से भी कट जाएगा, 100 बन जाए 100, मतलब 100 एकम 100 और 25 से भी कट जाएगा 100, 25 चौको 100 हो जाएगा। और गाइस जो कट के आएगा तो वो हम यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 से हमने 100 काटा, एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे गाइस ये 25 है, 25 से हम क्या काटेंगे, ये 100 काटेंगे तो आएगा 4। तो 4 का मल्टीप्लाई इस वाले 1 से कर देंगे, यहाँ वाले 1 से। तो देखिए यहीं पे किया गया है। यहाँ पे क्या किया हमने, 100 का लासा ले लिया इन दोनों का, तो हमने क्या आया, 100 आया। 100 का गाइस इस 100 से क्या किया हमने, भाग दिया। तो भाग देने पर कितना आया, 1 आया। और 1 आया तो इस वाले 1 में क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, जो इसका भाग देने में आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ था क्या, 25। तो हमने अब गाइस 25 लिया और 25 का भाग दिया किसमें, 25 से दिया 100 में। और 100 में दिया गाइस तो कितना आया, 100 चौको 100 4 जा 100, 25 4 जा 100 होता है। तो गाइस 4 आया, तो 4 का मल्टीप्लाई किया इस वाले 1 से किया, 4 से, तो ठीक है ना। तो इससे किया तो 4 बन जा 4 आया। तो देखिए हमने 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है 1 -1/4, 1 + 4। तो अब गाइस जब 1 जाएगा 4 में से तो कितना आया, 3 आया। और 4 के 100 का 100 वैसे ही लिख दिया। तो f बराबर कितना आया, 3/100, 3/100 आया, ठीक है ना। तो देखिए अब हमको निकालना है गाइस 1/f बराबर 3 जो 100 निकल के आया है उसको हमें f की वैल्यू निकालना है। तो गाइस इसके लिए हम f की वैल्यू निकालना है, तो गाइस दोनों को क्या कर देंगे हम, मतलब कि 1/f है तो f बटे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, f/1 कर देंगे। जब यहाँ पे हमने उल्टा किया तो यहाँ भी उल्टा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, बराबर 3/100 है तो 100/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा। तो f बराबर, तो गाइस हम देखते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे गाइस 1 तो होता ही है लेकिन लिखा नहीं जाता है, इसीलिए हम गाइस यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, f बस लिखेंगे। और यहाँ तो गाइस 1 है नहीं है कि हम यहाँ ये 3 ना लिखें, यहाँ तो 1 है, 3 है तो हम 3 वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो 3 हमने वैसे ही लिखा। तो देखिए f बराबर 100/3 आया सेंटीमीटर। इसको और सोल्व किया तो -1/3। तो गाइस अब हम लेंस की क्षमता निकालते हैं। हमने फोकस दूरी तो निकाल ली है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो गाइस हम इसका f इसीलिए आगे निकाला है क्योंकि हमें f चाहिए था इसके सूत्र लगाने के लिए। तो गाइस हम f की जगह पे f का मान रख देंगे। f का मान कितना निकाला है, 1/3 निकाला है। तो देखिए यहाँ पे यही लग दिया हमने
ये वन का गाइस, इस वन को ऐसे ही लिख दिया हमने। फिर क्या किया, 1/3 इसका एफ का मान रख दिया। अब गाइस 1/f रखा तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उल्टा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और यह हर में याद आएगा 1। तो देखिए यही किया है, 1 गुणित 3 बटे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसकी क्षमता कितनी, अब इसमें गाइस 1 से 1 कट गया, बचे कितना, 3 बचा। तो गाइस हम देखते हैं लेंस की क्षमता कितनी निकल के आई, 3 डायप्टर निकल के आई, कितनी, 3 डायप्टर। तो देखिए इसमें हमें देखना था गाइस, ये चित्रों के माध्यम का से प्रयोग करना था। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेंस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आई है गाइस। इसका जो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया भी कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, ये लेंस बना हुआ है, ये सामान्य नेत्र पर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई होती है तो इसका दृष्टिपटल कहाँ पे बनता है गाइस, अपवर्तक होकर के ये यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे, दृष्टिपटल रेटिना में मिलता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है कोई भी चित्र। लेकिन गाइस जैसे दूरदृष्टि रोग है, मतलब जैसे पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो उसका गाइस ये दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब ना बन करके, यहाँ ना बन करके कहाँ बनता है, दूर बनता है, ठीक है ना। तो इसके कारण उसके पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। देखिए जिसके दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो गैस उसके पास में यदि हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, पास की चीज़ें रखी, गैस उसने रखी, तो उससे क्या होगा, ये गैस रेटिना पर, ये उत्तल लेंस पे प्रकाश जाएगा, सॉरी ये लेंस में प्रकाश गया, लेंस में प्रकाश जाकर के अपवर्तन के फलस्वरूप गैस यहाँ पे नहीं बनता है प्रतिबिंब, कहाँ, उस रोग वालों को गैस, दीर्घ दृष्टि रोग वालों को प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। सोचिए इतने दूर बनेगा, तो ये यहाँ पे बन रहा है, इसके कारण उसे चीज़ें, पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो गैस ये यदि हमको क्या, यदि यहाँ पे कोई चित्र बन रहा है गैस, और इस गोले को हम क्या कर दें और बड़ा कर दें गैस, इस गोले का साइज़ क्या कर दें हम, जो ये स्वच्छ मंडल है, इस गोले का साइज़ क्या कर दें और बड़ा कर दें गैस, तो ये दृष्टिपटल पर ना बन के, ये इतना छोटा ना बन के गैस ये बड़ा बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा, और गैस इसके रेटिना में बनने लगेगा। सोचिए आप ही इसको बड़ा करके हम देखते हैं, देखिए ये हमने बड़ा कर दिया, तो गैस ये यहीं पे आ गया ना, यहीं पे बनने लगा ना, है ना। तो इसके लिए हम बड़े करने के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, इसीलिए इसके लिए गैस हम मतलब पास की चीज़ें देखना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए यहीं पे किया इसका उपचार, तो इस गोले को क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे क्या कर दिया, उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया, और उत्तल लेंस का प्रयोग करने से ऐसी चीज़ें क्या होने लगी, एक पास की जगह में फोकसित होने लगेंगी, इकट्ठे यहीं पे आने लगी, सभी चीज़ें, किरणें कहाँ बनने लगी, यहाँ पे बनने लगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधक था ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिए व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नीला या टिमटिमाते हैं गाइस, तो सॉरी व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जैसे हमने बोला था गाइस तारे टिमटिमाते हैं, तो गाइस ग्रह भी टिमटिमाना चाहिए। तो गाइस इसका कारण है, देखिए पृथ्वी, ग्रह पृथ्वी के गाइस बहुत नज़दीक है और तारे क्या हैं, बहुत दूर हैं, तो वहाँ पे गाइस बहुत सारे मतलब कि वायुमंडल मिलेगा, है ना, उसे कभी बहुत सारे वायुमंडल मिलेंगे, और ग्रह के लिए ज़्यादा वायुमंडल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रह तो क्या है, पृथ्वी के पास में है, ठीक है ना। तो ग्रह नज़दीक हैं और प्रकाश के गैस बृहत स्रोत के माने जाते हैं, प्रकाश का क्या होते हैं, बहुत बृहत स्रोत माने जाते हैं, इसमें गैस बहुत ज़्यादा प्रकाश के स्रोत होते हैं। अतः ग्रहों का आने वाली गैस, इसमें हम देखते हैं ग्रह से क्या होती है, रोशनी निकलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि हम देखते हैं तारे से उतनी, तारे तो दूसरों से रोशनी लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या होते हैं, बृहत स्रोत होते हैं प्रकाश के। अतः ग्रहों से गैस आने वाले प्रकाश का औसत परिवर्तन न होने के कारण यह बराबर होता है, इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति स्थिर होती है तथा वह टिमटिमाते नहीं हैं। तो गैस इसको समझ लीजिए आप, यहाँ पे देखिए जो तारे होते हैं वो दूर होते हैं, और ये रही पृथ्वी, और यहीं कहीं होगा कोई ग्रह, ठीक है ना, यहाँ पे होगा या यहाँ पे, तो देखिए वो तारे कहाँ पे होंगे, तो तारे तो गैस बहुत दूर हैं, ठीक है ना, इसलिए वो टिमटिमाते हैं, क्योंकि गैस यहाँ से कोई प्रकाश आएगा, वो माना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश
प्रकाश आ रहा है। तो गैस ये प्रकाश क्या कर देता है, सभी की स्थिति शून्य कर देता है। तो हमें ये सब एक जगह पे बन जाता है। तो यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति गैस उसको सीधी तारा ग्रह देखता है, ना कि गैस वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। और गैस और ग्रहों में तारों में क्या होता है, देखिए यहाँ से कोई प्रकाश आया, उसके बाद इसे सघन एरिया मिला, ठीक है ना। तो एक तो इसको दूर भी है, तो गैस इसका हुआ क्या, अपवर्तन। और ये गैस यहाँ पे आ गया अपवर्तन के फलस्वरूप। फिर अपवर्तन हुआ गैस, तो फिर बाद में अब ये प्रकाश यहाँ पे आया, यहाँ आया, तो यहाँ पे था विरल एरिया, तो ये शोर मर गई प्रकाश की किरण। तो ऐसे ऐसे मोड़ने के कारण ये प्रकाश हमें कैसा, तारे ऐसे ऐसे टिमटिमाते हुए दिखाई देते और उनकी स्थिति भी चेंज होती है। और ये ग्रह क्या होते हैं, पास में होते हैं। और गैस इनमें क्या होता है, खुद का बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है। और प्रकाश, जब बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है तो औसत प्रकाश को क्या कर देता है, औसत परिवर्तन ना करके बराबर होता है। इसलिए ग्रहों की इनमें परिवर्तन नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रहों की स्थिति आभासी स्थिति से क्या होती है, स्थिर होती है तथा स्वयं ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, मतलब कि गैस लाल कलर का क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, सूर्य प्रकाश की किरणें तरंगदैर्घ्य से भी छोटे मूल कणों या फिर जल के कणों की वायुमंडल में उपस्थिति के कारण प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है गैस कि वायुमंडल में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, कहीं जल के कण, कहीं रेत धूल के कण होते हैं। और इनसे जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं और टकराती हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, सूर्य की किरणों का क्या हो जाता है गैस, प्रकीर्णन हो जाता है, वो फैल जाता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे आप लाल क्यों दिखाई देता है पर, है ना, सुबह सुबह सूर्य। तो इसका कारण है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य बहुत ही क्षितिज पर होता है। सूर्य मतलब कि पृथ्वी के करीब होता है, क्षितिज पर होता है, ठीक है ना। इस समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरता है, वायु की किसी मोटी परतों से गुजरता है। अतः कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग जैसे कि नीला है, बैगनी है आदि का प्रकीर्णन जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये कम तरंग दैर्घ्य वाले हैं। तथा केवल जो लंबे तरंग दैर्घ्य है, जिसका प्रकाश की तरंग जैसे कि लाल है, जिसका तरंग दैर्घ्य गैस ज़्यादा है, जैसे नीला और बैगनी का तो कम है तो वो जल्दी फैल जाता है। बट जो लाल कलर है गैस, तो उसका प्रकीर्णन जल्दी नहीं होता, जब बड़े बड़े कण आएंगे तो ही होगा, ठीक है ना। तो बड़े कणों से प्रकाश टकराएगा लाल कलर के, तभी प्रकीर्णन उसका होगा। तो गैस लाल कलर वो जल्दी बच जाता है ना, इसका तरंग दैर्घ्य क्या है गैस, ज़्यादा है। जैसे लाल है तो लाल हमारे नेत्रों तक पहुंच जाता है। अतः सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का कलर लाल इसीलिए दिखाई देता है, क्योंकि लाल ये पृथ्वी के पास है और पास में है तो ज़्यादा प्रकीर्णन नहीं हो पाता हो। दूर है, माना कि यहाँ पे कोई इतनी दूर है, यहाँ से आएगा तो यहाँ पे कोई छोटे बड़े कण मिल ही जाएंगे और लाल कलर भी प्रकीर्णन हो जाएगा, सब कलरों का प्रकीर्णन हो जाएगा। तो हमें प्रकाश सफ़ेद या फिर जिसका ज़्यादा प्रकीर्णन होता है वही उसी कलर का हमें दिखाई देने लगता है। आकाश जो हमें सूर्य कैसा लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण है गैस सूर्य से निकलने वाली किरणें सीधे इसका प्रकीर्णन अनुदैर्घ्य तरंग का गैस, इनका दैर्घ्य तरंग क्या होता है, इसका प्रकीर्णन गैस बहुत कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि गैस वायुमंडल में ये इसका अनुदैर्घ्य गैस तरंग इसकी जो होती है बड़ी होती है, इसका ज़्यादा होता है तरंग दैर्घ्य, जिसके कारण ये गैस छोटे छोटे कणों से नहीं टकरा पाती है। यहाँ से छोटे छोटे कण गैस आएंगे भी तो इससे ये निकल जाती है, पार हो जाती है, इसीलिए हमें सामने दिखाई जाती है वायुमंडल में सुबह सुबह, क्योंकि सूर्य पास में होता है, यहाँ पे ज़्यादा कण नहीं आ पाते हैं और ये पार करके हमारी आंखों में आ जाती है। जबकि गैस दोपहर में हम देखें तो सूर्य कहाँ होता है, हमसे गैस आकाश में बहुत दूर होता है पृथ्वी से, और दूर होने के कारण ये गैस सभी का यहाँ पे प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे हम देखते हैं 7 कलर निकलते हैं तो नीले रंग का हम देखते हैं बैगनी कलर का जो तरंग दैर्घ्य है गैस वो सबसे कम होता है, वो ऐसे ऐसे होता है। तो गैस जब इतने पास पास में जब कण आएंगे गैस इसके सामने, तो जब ज़्यादा टकराएगा और ज़्यादा टकराएगा तो क्या होगा, इसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाएगा। तो नीले कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश भी नीला हो जाता है और ये हमारी आंखों तक नहीं पहुँचा पाता है। और साथ में गैस इसमें हमने देखा लाल कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा कम होता है,
तो हम देखते हैं लाल कलर आता तो है लेकिन इतने दूर से आ रहा है तो कभी कभी बड़े कण भी आ जाते हैं। बड़े कण आ जाने के कारण इसका भी प्रकीर्णन गाइस दूर से आने की वजह से हो जाता है थोड़ी बहुत। इसके कारण ये डायरेक्ट हमारी आंखों तक नहीं आ पाता है। और ये पास में होने के पास कारण मतलब सुबह और शाम को पास में होता है सूर्य, इसके कारण ये वायुमंडल के कारण इसमें ज़्यादा नहीं आ प्रकीर्णन लाल कलर का नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है वो हमारी आंखों में डायरेक्ट आता हुआ हमें लाल दिखाई दे जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे प्रकीर्णन तो इनका ज़्यादा हो जाता है छोटे में, और ये तो गाइस नीले हैं हरे हैं तो इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ये फैल जाते हैं। और इस बचता कौन है ज़्यादातर लाल, तो इसलिए लाल कलर हमें सूर्य दिखाई देता है सुबह शाम। और दोपहर को तो सभी का हो जाता है प्रकीर्णन, और सभी का प्रकीर्णन होने के कारण हम देखते हैं कि हमें सूर्य का प्रकाश सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश से मिलकर ही सभी कलर इसमें बने होते हैं। हमने न्यूटन प्रभाव में इसमें देखा था। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए मानव नेत्र का चित्र आप बना सकते हैं अपने हैंड से। क्या है गाइस, यहाँ पे आप एक चित्र बनाइए। देखिए गोले के आकार का। यहाँ पे एक गाइस आप देख रहे हैं ये क्या लगा हुआ है, क्रिस्टलीय लेंस है। कहाँ है लेंस, तो गाइस ये हमारे नेत्रों में लगा होता है, ठीक है ना। इसी के कारण हमारे दृष्टिपटल में कोई भी चित्र बन पाता है, ठीक है ना, जिसके कारण हम चित्र देख पाते हैं। यहाँ पे नेत्रोद हैं, देखिए ये हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारे नेत्र में क्या होती है, एक पुतली होती है। तो आप इस प्रकार एक पुतली देखिए, ये है पुतली, ठीक है ना। यहाँ पे होती है गाइस पुतली, बीचों बीच होती है कि नहीं होती है। और गाइस इसमें एक परितारिका होती है, देखिए ये है परितारिका, ये परितारिका होती है। इसके बाद देखिए ये पच्छाभी पेशियाँ होती हैं। कहाँ पे हैं पच्छाभी पेशियाँ गाइस, ये हमारे लेंस के बिल्कुल जस्ट बगल में ऐसे लगी होती हैं, जिसके कारण ही ये गाइस इसका काम क्या होता है, जैसे हमें दूर की चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे ये सिकुड़ती और बढ़ती रहती हैं। दूर की चीज़ें देखना है गाइस तो ये क्या हो जाएंगे, ये गाइस और अब इस साइड हो जाएंगी, ठीक है ना, दोनों ये भी इस साइड हो जाएगी। और जब पास की चीज़ें होती है तो गाइस ये शिथिल हो जाती हैं और पास की चीज़ें हमें और इस साइड बनने लगता है, ठीक है ना, हमारा चित्र। और ये छोटा कर देती हैं पुतली के उसको आकार को, ठीक है ना, लेंस के, जिसके कारण हम पास की चीज़ें भी देख सकते हैं, दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्वच्छ मंडल है, देखिए ये इसको हम स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे दृष्टि पटल बना हुआ है, एक तंत्रिका भी लगी हुई है। दृष्टि पटल यहाँ पे गाइस चित्र बनता है, यहाँ से कोई भी चीज़ हम देखते हैं परावर्तन होता है, जिसके कारण ये लेंस में आता है। लेंस से फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या बनता है, दृष्टि पटल है, इसको बोला जाता है। यहीं पे किसी भी चीज़ का हमारे नेत्र में चित्र बनता है, ठीक है ना। और इसका संदेश किसके द्वारा जाता है, तो गाइस दृक तंत्रिका के द्वारा जाता है, जो नेत्र में गाइस पीछे साइड लगी होती है, ठीक है ना। इसके कारण हमारे मस्तिष्क में कोई भी संदेश जाता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे जो चित्र बना है वो हमेशा गाइस उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है तो गाइस हमारा मस्तिष्क ही है दृक तंत्रिका का, जो कि हमें सीधा करके हमें समझा देता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए एक कच्चाभ द्रव भरा होता है। ये यहाँ पे क्या कौन सा द्रव भरा होता है, कचाभ द्रव भरा होता है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए तथा पर्दे पर प्राप्त होने वाले विभिन्न रंगों को किरणों की स्थिति प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो हमें एक प्रिज्म के आकार का एक चित्र बनाना है और उसमें रंग बताना है कि उनका विक्षेपण किस प्रकार होता है। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक प्रिज्म का आकार का चित्र बना हुआ है। प्रिज्म बना हुआ है गाइस घना, मतलब कि एक टुकड़ा समझ लीजिए आप कांच का, ठीक है ना। और वहाँ पे जैसे ही अपन श्वेत कलर डालते हैं तो देखिए यहाँ से श्वेत कलर आया, श्वेत कलर के कारण जैसे ही यहाँ से हमने श्वेत कलर पार करवाया तो गाइस तो ये विचलन के कारण श्वेत कलर में 7 कलर होते हैं। कितने गाइस, 7 कलर होते हैं, जो कि यहाँ से हमें पता चलते हैं। क्योंकि देखिए जैसे इसने श्वेत कलर डाला तो यहाँ से विक्षेपण हुआ, और विक्षेपण होकर के मतलब कि विचलन हुआ गाइस। वो विचलन के कारण जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला कलर है गाइस तो वो है लाल। यहाँ से लाल कलर हमें दिखाई दिया। लाल के बाद देखिए हमें नारंगी दिखाई दिया, थोड़ी और कम तरंग दैर्घ्य किसका है, नारंगी का। और फिर बाद में कौन आता है गाइस, पीला, हरा, नीला,
नीला के बाद जामुनी, जामुनी के बाद गाइस बैगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो गाइस सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी और जामुनी का, क्योंकि गाइस और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है गाइस, इसका होता है, लाल का होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है तो हम ये आपको बता चुके हैं। तरंग दैर्घ्य मतलब कि मोड़ना, ठीक है ना। सॉरी। सो गाइस जैसे लाल है, लाल का तरंग दैर्घ्य गाइस इस प्रकार है। कोई पत्थर आएगा भी छोटा मोटा गाइस तो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जबकि गाइस यदि कोई और कलर आ गया, मतलब कि यदि यहाँ पे नीला होता मतलब ये बैगनी है, ठीक है ना। और बैगनी कलर का जो तरंग दैर्घ्य है गाइस वो सबसे कम होता है कि सबसे कम होता है। सबसे कम होना मतलब कि गाइस देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पे यदि छोटे छोटे टुकड़े भी आ जाएंगे ना तो ये टकरा जाएगा और उनसे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा उस तरह। और यदि इसी प्रकार लाल का तरंग दैर्घ्य यदि छोटे मोटे टुकड़े आ भी गए तो ये निकल जाएंगे, है ना। तो इसलिए सुबह के समय में लाल दिखाई देता है सूर्य का कलर, ठीक है ना। और क्योंकि लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं हुआ और ये सीधे हमारी आंखों में आ गया, जबकि इनका नीला का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी आंतरिक यात्रा को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। सॉरी यहाँ पे अंतरिक्ष लिखा है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की जगह पे काला क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण है गाइस एक चीज़। देखिए अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री कहाँ होगा गाइस, ऊंचाई पर होगा। वो तो हवाई जहाज से जा रहा है या एरोप्लेन कुछ भी चीज़ से, तो देखिए वहाँ पे ऊंचाई पर है। और ऊंचाई पर क्या है, वायुमंडल नहीं होता। और वायुमंडल नहीं होंगे तो आप ही सोचिए क्या कण होंगे वहाँ पे, नहीं होंगे। वायुमंडल नहीं होता है इसलिए प्रकाश की किरणों का क्या नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। क्योंकि प्रकाश की किरण किसी चीज़ से टकराएंगी नहीं, और टकराएंगी नहीं तो फैलेंगी कैसे, है ना। और इसीलिए और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला नजर आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी। थैंक यू।